और होम में हमारे पास आता है कट, कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। करते हैं आपका लेक्चर स्टार्ट। आज हमारा पावर पॉइंट का पहला लेक्चर है। समझने के लिए ओपन करते हैं पावर पॉइंट, विंडो का बटन दबाना है, पावर पॉइंट लिखना है, इंटर दबाने पर, अगेन इंटर दबाने पर पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट में सबसे पहले आता है होम का सेक्शन और होम में हमारे पास आता है कट, कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। पावर पॉइंट जैसे हमने ओपन किया तो हमें एक पेज दिखा, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्लाइड। अब यहाँ कहता है क्लिक टू ऐड टाइटल, लिखो अपने टॉपिक का नाम, और यहाँ कहता है लिखो अपना सब टाइटल। और हमारे पास काफी हद तक ऑप्शन क्लोज है। ये ऑप्शन कब ओपन होंगे? जब हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए या तो आप माउस से इसको क्लिक कर दीजिए, या यहाँ क्लिक कर दीजिए, या अपने कीबोर्ड से टैब का बटन दबा दें। जैसी बॉक्स इनमें से कोई एक सिलेक्ट होगा तो आपके काफी हद तक ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर आता है कॉपी, कट, पेस्ट। मैं इसमें कुछ लिखना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखना शुरू किया तो क्लिक टू ऐड टाइटल यहाँ से खत्म होके वो लिखा हुआ दिखाएगा जो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। मैंने लिखा रूहान कंप्यूटर। मैं ये चाहता हूँ कि जो रूहान कंप्यूटर लिखा हुआ है, मुझे इसी का ही डुप्लीकेट एक और चाहिए। तो डुप्लीकेट लेने के लिए आप पहले इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिए, या एक बार एस्केप दबा दें। कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास उसी का एक और डुप्लीकेट दिखना शुरू हो जाए। अब जो डुप्लीकेट आया है इसको मैं एरो से उठा के इसकी पोजीशन जरा चेंज कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज करूँ, राइटिंग का कलर। तो यहाँ से राइटिंग का कलर चेंज हो सकता है। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और आपको एक डिजाइनिंग बनती हुई दिखना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसका शेडो है, लेकिन ये दूसरों को फील हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि ये हमने सिंपल कॉपी पेस्ट करके इसका डुप्लीकेट ऊपर रखा, देन इस तरह की लुक क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अब आप चाहें तो शेडो किसी भी साइड से ले सकते हैं। अगर आप रेड वाले को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो शेडो ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखेगा आपको। देखें शेडो हमारा कुछ ऐसे बनेगा। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं रेड वाले रूहान की। तो इस तरह हम इसकी डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने देखा कॉपी पेस्ट, अब हम बात करते हैं कट पेस्ट। मान के चलें एक और स्लाइड मेरे पास अवेलेबल है, कंट्रोल एम दबा के भी आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं, यहाँ क्लिक करके भी आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। मैं इस स्लाइड पे क्लिक कर रहा हूँ। क्या हुआ था, एक ही नाम दो जगहों पे दिख रहा था। अगर आप चाहते हैं कि ये नाम यहाँ से खत्म करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। यहाँ जो पहले से डाटा दिख रहा है उसको मुझे करना है खत्म, कंट्रोल ए। यहाँ पहले क्लिक करेंगे आप स्लाइड में, कंट्रोल ए, डिलीट। अब जो आपने यहाँ से कट किया था यहाँ करना है पेस्ट, कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी पोजीशन खत्म होके इस जगह पे आ चुकी है। तो कॉपी पेस्ट में डाटा दो जगहों पे आता है और कट पेस्ट में एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखता है। दोबारा मैं इस स्लाइड के अंदर आया, दोबारा यहाँ मैंने कुछ टाइप किया। अब की बार हम टाइप कर लेते हैं यहाँ से MS ऑफिस। अब आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट राइट एरो दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बॉक्स में हैं कंट्रोल ए दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एरो पे क्लिक करूं, इसका स्टाइल चेंज कर दूं, इस एरो पे क्लिक करके इसका साइज डिफरेंट कर दूं, इसका कलर चेंज कर दूं, अगर मैं चाहूं तो उसको शेडो भी दे सकता हूं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक लाइट सा शेडो आ जाएगा। जो भी काम मैंने इस नाम पे किया है वही सेम डिजाइन मुझे इस रूहान कंप्यूटर पे अप्लाई करना है। अगर आप सेम मेहनत
इस पे दोबारा नहीं करना चाहते तो एक टेक्निक है, आप कुछ एरिया सेलेक्ट करें यहाँ से, या कोई एक ट्रैक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर, इसके अंदर आइए और आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ये मैं शॉर्ट की वर्ड में लिख दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। अगर आपके पास पुराना MS ऑफिस है तो शॉर्ट की हो सकती है फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करना हो तो Ctrl+Shift+C, और अगर आप Ctrl+Shift+C से वो कमांड ना उठाए तो देन आप शिफ्ट की जगह पे टाइप करेंगे ऑल्ट, Ctrl+Alt+C। कैसे पता चलेगा कि ये कमांड कौन सी लगेगी, शिफ्ट के साथ या ऑल्ट के साथ? जब आप इसको करेंगे पेस्ट, जब आप इसको पेस्टिंग तरफ लेके आएंगे तो देन आपको आइडिया हो जाएगा Ctrl+Shift+ या Alt+V। जब आप Ctrl+Shift+C से कॉपी करेंगे और यहाँ आकर दूसरे नाम पे Ctrl+Shift+V दबाएंगे तो देन आपको आइडिया हो जाएगा कि कमांड ये है कि नहीं। अगर कमांड यही हुई तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, अगर कमांड अप्लाई ना हो तो देन आप Ctrl+Alt+C से कॉपी करके Ctrl+Alt+V से वहां पेस्ट कर सकते हैं। दोबारा आते हैं हम अपने पावर पॉइंट में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू स्लाइड। आप यहाँ क्लिक करके भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं और Ctrl+M दबा के भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ आपके पास ऑफिस की थीम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। जो पहले वाला था वो यही था, टाइटल स्लाइड। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो अब नेक्स्ट पेज चाहिए तो नेक्स्ट पेज ये आपको दिख रहा है जो कि हम Ctrl+M से ले रहे थे। ये हमारा है न्यू स्लाइड जो कि टाइटल एंड कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं ये क्या करेगा, ये आपका सब टाइटल लिखने में आपकी हेल्प करता है। मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मुझे इसको करना है सेंटर में। Ctrl+A से सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कोई डिटेल है वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग नहीं लेनी तो आप यहाँ से इस टाइटल से रिलेटेड कोई तस्वीर, कोई स्मार्ट आर्ट या कोई वीडियो या कोई टेबल या कोई चार्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। कैसे लेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे, पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे, स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे, आपसे डायरेक्ट वीडियो का पूछेगा, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपसे टेबल के बारे में कहेगा कितने रोज कितने कॉलम चाहिए, और क्लिक करने पे आपको चार्ट का भी ऑप्शन देगा। लेकिन अभी हमें चाहिए डाटा। अपना पॉइंटर यहाँ रखें, डाटा या तो खुद से लिख लीजिए या एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इक्वल का बटन दबाएं। रैंड वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाता है जो कि यही फार्मूला हमारे वर्ड में भी लग जाता है, लेकिन यहाँ डाटा डिफरेंट टाइप करके देगा। अगर मैं ब्रैकेट ऑन करूँ, 1 पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर का बटन, तो उसने हमें पैराग्राफ दिया है चेंज। अगर आप नोट करें तो ये एक सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये इतना सा सेंटेंस ज़्यादातर काम आता है टाइपिंग के लिए, क्योंकि ये जो इतना सा सेंटेंस है इसमें आपके 26 कैरेक्टर्स मौजूद है इंग्लिश के। तो ज़्यादातर अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करना है तो इस पैराग्राफ को आप वर्ड में टाइप करके इसको देख देख के आप रिपीटेड टाइपिंग कर सकते हैं और आपकी टाइपिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस राइटिंग को थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, सिलेक्ट करें, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। अब मेरा एक टॉपिक और उससे रिलेटेड डिटेल आ गई। अब इसके बाद फौरन ये आना चाहिए था, ये मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन, ये भी नहीं चाहिए, सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन। इसी के अंदर मोर ऑप्शन भी हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, सेक्शन हेडर, आप सेक्शन हेडर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा टॉपिक चेंज हो रहा है, पहले मैं MS ऑफिस की बात कर रहा था, अब मुझे ग्राफिक्स की बात करनी है, तो अपना पॉइंटर यहाँ रखें, ग्राफिक डिजाइनिंग। अब आप सेम वाली डिजाइनिंग यहाँ के अप्लाई कर सकते हैं जो डायरेक्ट शॉट की मैंने आपको बताई थी। अभी मैं यहाँ खुद से सारे काम कर लेता हूँ, साइज को थोड़ा सा बड़ा, कलर चेंज,
एंड स्टाइल। अब मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर डेफिनेशन है, कोई भी डिटेल है, तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। अपना पॉइंटर यहाँ रखें और इससे रिलेटेड जो भी डाटा आपको चाहिए आप यहाँ टाइप करेंगे। क्या हम सिर्फ यहीं इसको रख सकते हैं? हमें जो स्लाइड है उसने सिर्फ आइडिया दिया था, आप चाहें तो इसको उठा के इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं जहां आप रखना चाहें। तो मैं रखना चाहता हूं यहाँ, तो देखें इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। अगर मैं इसके बॉक्स को छोटा कर दूं तो ज्यादा फ्रीडम मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं इसको आप कहीं भी उठा के रख सकता हूं और इसकी भी मैं पोजीशन उठा के चेंज कर सकता हूं। इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है टू कंटेंट। हमने टू कंटेंट पे क्लिक किया। आपका जो भी एक टाइटल है आप यहाँ टाइप करेंगे। हमने यहाँ से लिख दिया टाइटल। सेंटर करना, कंट्रोल से सिलेक्शन, कलर चेंज, जो भी आप अपने टाइटल को स्टाइल देना हो वो दे दीजिएगा। अब इस टाइटल से रिलेटेड कोई भी अगर दो हिस्सों में डाटा चाहिए वो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो यहाँ इस टाइटल से रिलेटेड कोई भी टेबल लेना है, 5 कॉलम 2 रोज पे, तादाद आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके दबाने पे उसी हिसाब से आपको टेबल प्रोवाइड करेगा। अगर आप पॉइंटर यहाँ रख के टैब का बटन दबाते रहेंगे इसकी रोज में इजाफा होता जाएगा। इसी तरह अगर मुझे यहाँ से एक चार्ट लेना हो, आप यहाँ क्लिक करेंगे, कोई टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट पर आपको काम करना हो उसको सिलेक्ट करें, ओके का बटन दबाएं और जो इसमें इंडियन टाइप करना चाहें वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कैप लॉक ऑन कर लिया। हमने लिखा रूहान, अमान, रनान एंड रमजान। ऊपर आने के बाद हमने यहाँ लिख दिया फिजिक्स, टैब का बटन केमिस्ट्री, टैब का बटन बायो। अब मेरे पास जो ये नंबर्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो इनके नंबर्स भी चेंज कर सकता हूँ। आपको चेंजिंग नीचे होती हुई दिखेगी। अब जो भी काम करना था हमने कर लिया, इसको कर दीजिए क्लोज। तो इस टाइटल से रिलेटेड जो भी आपको टेबल में इंटेंट डालनी थी वो भी आपने डाली और इस टाइटल से रिलेटेड जो भी आपको चार्ट क्रिएट करना था वो भी आपने कर लिया। दोबारा आते हैं न्यू स्लाइड में। इसमें एक ऑप्शन आता है कंपैरिजन। अगर मैं कंपैरिजन पे क्लिक करूं तो मेरे पास टाइटल का ऑप्शन पहले जैसा अवेलेबल है, वही दो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। फर्क आया कि जो मैंने इनमें से कोई भी चीज लेनी है और उसका भी कोई टाइटल देना हो, सब टाइटल, तो आप यहां दे सकते हैं। अगर मैं पहले से काम कर चुका हूं, इसको मैं करता हूं डिलीट। अगर मैं यहीं से टाइटल की जगह बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? अगर आप यहां के क्लिक करते हैं तो एक अलग स्लाइड पे काम देगा, कंट्रोल Z। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन में आ जाएं जो कि स्लाइड लेआउट है, सेम ऑप्शन ही दिखेंगे आपको। बस फर्क इतना है कि जब मैं यहां आके क्लिक करूंगा तो अगली स्लाइड पे मुझे न्यू स्लाइड नहीं देगा, इसी के अंदर डाटे को ओवरलैप कर देगा और जो खाने अवेलेबल नहीं थे वो खाने उसने यहाँ ऐड कर दिए। अब आपको अगर यहाँ लिखना हो कि जो मैंने टेबल बनाया था वो किस चीज़ का है, मैंने बनाया था यहाँ से रिजल्ट का एक टेबल था और यहाँ जो मैंने बनाया था वो था मेरे पास रिजल्ट का एक चार्ट था। तो जो भी यहाँ मैंने टाइटल दिया था और ये मैंने कर दिया जी स्कूल का नाम, एग्जाम्पल रूहान इंस्टीट्यूट। तो उसी हिसाब से हमने एक रिजल्ट टेबल भी क्रिएट कर लिया और एक रिजल्ट का चार्ट भी ले लिया। इसी के अंदर एक और ऑप्शन आता है टाइटल ओनली। अगर आपको सिर्फ ओनली एक टाइटल यहाँ लेना हो, एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर साइंस। अब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, साइज को बड़ा कर सकते हैं जितना आपको एक नीड हो। आप इसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब ये दो हिस्सों में दिखा रहा है, यहाँ से पकड़ के होल्ड करके नीचे ले आइए ताकि इसका बॉक्स विड्थ में बड़ा हो जाए। इसको उठा के इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और जो कलर चेंज करना हो वो भी कर सकते हैं। कोशिश करें जो एक थीम पहले बनती हुई आ रही है उसी हिसाब से कलर यूज करें, ज़्यादा रंग बिरंगे कलर्स ना हो, क्योंकि हमेशा एक प्रोफेशनल थीम होगी तो सामने वाले को भी आपकी प्रेजेंटेशन एक अट्रैक्टिव लगेगी। दोबारा इसी सेक्शन में आते हैं। अब आता है ब्लैंक। अगर आप ब्लैंक पे क्लिक करते हैं
तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। और पावर पॉइंट में आप कभी भी ब्लैंक हिस्से पे टाइप ही नहीं कर सकते, जबकि वर्ड के अंदर आप ब्लैंक हिस्से पे टाइपिंग कर सकते हैं। पावर पॉइंट में अगर आपको टाइपिंग करनी है तो कोई ना कोई बॉक्स होना चाहिए, बगैर बॉक्स के ये टाइपिंग नहीं करता। और यहाँ दो तरह के बॉक्स होते हैं, एक होता है टाइटल के लिए और एक होता है डिटेल लिखने के लिए। अगर आपको टाइटल लिखना है तो आप इंसर्ट में आइए, वर्ड आर्ट पे क्लिक करें, इनमें से किसी एक डिजाइन को क्लिक करें। ये जो बॉक्स है ये टाइटल के लिए है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ लिखना शुरू करूंगा तो मेरा जो बॉक्स है विड्थ का छोटा हो गया। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा ऑटोमेटिक बॉक्स की विड्थ खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये हमें मिला है वर्ड आर्ट की मदद से। आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ रखा, सिलेक्शन की, साइज को बड़ा कर लिया, हमने इसको कलर भी दे दिया और हमने इसका स्टाइल भी चेंज कर लिया। लेकिन अगर मुझे इसकी कोई डिटेल्ड लिखनी है तो देन आपको इंसर्ट के अंदर मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दूं और एक एरिया सेलेक्ट कर लूं, अब जितना मैंने इसको विड्थ दी है, मेरी इस विड्थ में ना तो कमी होगी ना ही इसकी विड्थ में इजाफा होगा, और वो इसी के अंदर विड्थ मेरी कंट्रोल में है। हाँ, हाइट में इजाफा जरूर होगा ऑटो लिखने के बेस पे। मैंने एक ही लिया पैराग्राफ, इंटर का बटन, तो ये देखें एक लाइन में आगे की तरफ नहीं गया। अगर यही चीज मैं यहाँ लिखता पैराग्राफ तो ये एक ही लाइन में बड़ा होना शुरू हो जाता। जैसे मैं राइटिंग का साइज बढ़ाऊंगा, विड्थ अभी भी देखिए उतनी है, लेकिन डाटा आगे की बजाय नीचे को आ रहा है। मैंने कंट्रोल ब्रैकेट से, क्लोज किया ब्रैकेट से, राइटिंग का साइज बड़ा किया था, और यहाँ से आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर कभी भी पावर पॉइंट के अंदर आपको टाइटल पे काम करवाना हो तो टेक्निकल तौर पर वर्ड आर्ट यूज करेंगे, और अगर आपको किसी और जगह से डाटा उठा के पावर पॉइंट में लेके आना हो तो कभी भी वर्ड आर्ट यूज ना करें, आपको काम करने में काफी दुश्वारी होगी। इसी के अंदर एक और ऑप्शन है कंटेंट विद कैप्शन, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू ऐड टाइटल पे आप अपना पॉइंटर अंदर लेके आए, जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ से लिख लीजिए। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी काम करना हो, सेंटर करना हो, साइज को बड़ा करना हो, आपको इसका स्टाइल चेंज करना हो, आपको कलर चेंज करना हो, आप इसको कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो टाइटल है थोड़ा सा सेंटर में आ जाए बॉक्स के मुताबिक, तो आप इस ऑप्शन में जाकर इसको मिडल करेंगे तो ये इस बॉक्स के मुताबिक सेंटर में आ जाएगा। इसी टाइटल से रिलेटेड कोई भी डिटेल है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो मैं एक रैंडम ही डाटा लेके समझा देता हूँ। इंटर। अब आप इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको जस्टिफाई। अब मुझे इसी टाइटल से रिलेटेड कोई तस्वीर चाहिए तो आप इस फंक्शन में आ सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट नेट से उठा लीजिए या अपने कंप्यूटर के सेक्शन से भी उठा सकते हैं। हम करते हैं आपके पास सर्च ऑन वेब। अगर नेट कनेक्ट होगा तो देन ये चीज आपकी ओपन करेगा, थोड़ा सा टाइम भी लगा सकता है, और अगर नेट कनेक्ट नहीं होगा तो देन ये आपको ओपन करके नहीं दिखाएगा। हमारे पास कुछ इमेजेस दिखना शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स। आप डायरेक्ट यहाँ सर्च करके भी कोई एग्जैक्ट इमेज निकाल सकते हैं। अगर आपको इन्हीं में से कोई इमेज चाहिए, एग्जाम्पल हमें चाहिए एनिमल्स में से, हमने इस पे क्लिक किया। अब जो इमेज आपको चाहिए आपने उस पे क्लिक कर देना है। एग्जाम्पल हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अभी इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। हम चाहें तो एट ए टाइम ज्यादा इमेजेस भी ले सकते हैं। इतनी बार जिस इमेज पे क्लिक करते जाएंगे आपको इंसर्ट में उसकी तादाद दिखाता जाएगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ एक ही इमेज चाहिए जो सिलेक्टेड है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज डायरेक्ट डाउनलोड होके मुझे यहाँ दिखना शुरू हो जाएगी। अब इसको मेरे पास 365 चल रहा है, जिस वजह से उसने और काफी सारे खूबसूरत डिजाइन मुझे बनाकर दिखाए हैं, इसलिए हर लेटेस्ट वर्जन का अपना बड़ा फायदा होता है। तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज कर रहा है तो वहां जब भी आप कुछ रैंडम डाटा टाइप करेंगे तो आपको आइडियाज प्रोवाइड करेगा कि आप चाहें तो ये डिजाइन भी ले सकते हैं, क्या आप ये डिजाइन लेना चाहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई और पसंद नहीं आ रहा तो आप सी मोर डिजाइन आइडियाज पे क्लिक कर देंगे तो आपको मजीद आइडियाज भी दिखाना शुरू कर देता है। अगर आपको इनमें से कोई डिजाइन पसंद आ रहा है
एग्जाम्पल हमें ये डिज़ाइन पसंद आया, आप इस पर क्लिक करेंगे और वही टेम्पलेट आपको यहाँ से ऑटोमेटिक बनाकर दे देगा। लेकिन अभी हो सकता है आपके सिस्टम में 365 ना हो, तो कंट्रोल Z दबा के हम अपने वाला ही टेम्पलेट वापस ले लेते हैं और इस डिज़ाइनर वाले ऑप्शन को भी कर देते हैं क्लोज। दोबारा आते हैं इसी ऑप्शन में। अभी हमने देखा कंटेंट विद कैप्शन, अब है पिक्चर विद कैप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं सेम ऑप्शन है, बस फर्क यह आया कि जो हमारे पास पहले वाले ऑप्शन था, अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ ऑप्शन ज़्यादा थे, चार्ट, टेबल, पिक्चर, वीडियो। लेकिन अगर आपको चाहिए ही तस्वीर तो देन आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं जो कि हमने यहाँ से लिया था, पिक्चर विद कैप्शन। डिपेंड आप पे करता है आपको कब कौन सा चाहिए। अभी ये नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। इसी के अंदर हमारे पास आता है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स। अगर मैं चाहूँ, मैंने इसमें जो मेहनत की है, इसका साइज बड़ा किया, जस्टिफाई किया, मैं चाहता हूँ इसी का डुप्लीकेट नीचे आ जाए। अगर आपको इसका डुप्लीकेट नीचे चाहिए, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू स्लाइड में जाइए, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लीकेट आपको नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऊपर जाए बगैर इसका डुप्लीकेट ले लूं तो कंट्रोल D दबा के भी आप इसका डुप्लीकेट ले सकते हैं। पहले सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल D का बटन प्रेस करना है। इसी के अंदर वापस आते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। पहले हम ये जो एक्स्ट्रा स्लाइडें थी इनको सिलेक्ट करके डिलीट दबा देते हैं। अब हमें जो ऑप्शन देखना है वो है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। अब मान के ये चलते हैं कि ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें टोटल 7 स्लाइडें हैं। मुझे इसके अंदर मजीद स्लाइडें ऐड करनी है और वो डाटा हो सकता है कि पावर पॉइंट की किसी और फाइल में मौजूद हो, या तो डाटा मैंने नेट से उठा के डाउनलोड किया है या मैंने ऑलरेडी किसी और पावर पॉइंट की फाइल में उस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को बनाया था। अब इस प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को उस प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के साथ मुझे ज्वाइन करना है। अब हमारे पास डेस्कटॉप पर एक पावर पॉइंट की ऑलरेडी फाइल बनी हुई है और हम चाहते हैं कि वो पूरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन मेरी इस प्रेजेंटेशन के साथ ऐड हो जाए। किस साइट पे ऐड करवानी वो डिपेंड करता है। अगर शुरू में करवानी तो पॉइंटर यहाँ रखेंगे, अगर एंड में करवानी तो पॉइंटर यहाँ रखेंगे। शॉर्ट लफ्जों में कि जहां भी मेरा पॉइंटर होगा उस पॉइंटर के नीचे उन स्लाइडों को ऐड करेगा। तो न्यू स्लाइड में आप जाएंगे, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, आपने डेस्कटॉप पे आना है। अब यहां मैंने रखी थी पावर पॉइंट की फाइल जो कि अभी मुझे नहीं दिख रही। अगर कभी ऐसा हुआ आपके साथ तो आपने ऑल आउटलाइंस पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी जो ये फाइलें दिखा रहा है वो ये एक्सटेंशन वाली है जिसमें डॉग था, WPD था। मैं चाहता हूं सारी फाइलें दिखाए, तो आपने ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है। अब आपको जितनी भी यहाँ फाइलें अवेलेबल होंगी वो सब दिखाएगा। अभी डेस्कटॉप पे सिर्फ एक ही फाइल थी पावर पॉइंट की, आप उसको डबल क्लिक करेंगे। अब ये तमाम की तमाम स्लाइडें नीचे आपको ऐड होती हुई दिखना शुरू हो जाएंगी। और ये बड़ा कमाल का फंक्शन है। 3-4 पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस को अगर आप मर्ज करना चाहें तो ये टूल आपके बहुत काम आएगा। अगर सिचुएशन चेंज है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सारी नहीं चाहिए, इनमें से कुछ चाहिए और वो भी दरमियान दरमियान में, तो देन आप न्यू स्लाइड के ऑप्शन में आएंगे, रीयूज स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, दोबारा से डेस्कटॉप पे आना है, प्रेजेंटेशन को डबल क्लिक करना है। अब की बार पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन की स्लाइडें यहां दिखना शुरू हो जाएंगी। मैं चाहता हूं इसके बाद ऐड हो, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कौन सी स्लाइड ऐड हो, ये ऐड हो, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये स्लाइड यहां ऐड हो जाए, इसके बाद ये स्लाइड ऐड हो। तो इस तरह हम दरमियान दरमियान में भी स्लाइडें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं देखना इसको हटा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने पहले वाला काम किया था, इसमें फायदा ये हुआ कि मैंने कुछ लिए हैं और कहीं कहीं लिए हैं। अगर आप चाहते जो मैं नीचे ले चुका हूं, क्या मैं इनकी पोजीशनें भी चेंज कर सकता हूं? यस, आप इसको माउस से होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे और जहां रखनी हो उठा के रख सकते हैं। तो इस तरह भी आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और जिनको नहीं रखना, आप उनको डिलीट का बटन दबा के डिलीट भी कर सकते हैं।
अब हमने इन सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो कि चीज़ों को ऐड करेगा, रिप्लेस करेगा। इसी में एक ऑप्शन आता है हमारे पास रीसेट। रीसेट क्या करता है, मैंने एक स्लाइड सेलेक्ट की, मैंने यहाँ से राइटिंग का साइज भी बढ़ाया था, स्टाइल दिया था, कलर दिया था, और मैं चाहता हूँ कि इस स्लाइड के अंदर जो भी मैंने काम खुद से किया था, इस पर फॉर्मेटिंग की थी, वो सारी हटा दूँ। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है और यहाँ की सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी और डाटा अपनी पुराने वाली शक्ल में वापस आ जाएगा। कंट्रोल Z से वापस ले आते हैं। इसी के अंदर आता है सेक्शन, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है सेक्शन का। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इनमें से कुछ 2-3 सेक्शन बनाने हैं, या मान के चलें कि यहाँ मेरे पास चैप्टर्स अवेलेबल हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप पहले वाली स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपसे पूछेगा सेक्शन का नेम। मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया चैप्टर नंबर 1, रीनेम पे आप क्लिक करें और ये नाम आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। इसको मैं गॉट इट कर देता हूँ। अगर फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको व्यू दिखाता है। यहाँ से मुझे रखना है इसका चैप्टर नंबर 2, तो आप इस एरो पे दोबारा आए, ऐड सेक्शन, नाम लिखें चैप्टर नंबर 2। अब हमने इसको रिनेम कर दिया, अब चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आ चुका है। आप मजीद नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ से मुझे चैप्टर नंबर 3 क्रिएट करना है, तो हम यहाँ आएंगे। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ चैप्टर लिख सकें, कोई भी टाइटल्स जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। हमने लिख दिया चैप्टर नंबर 3 एंड रिनेम। तो मेरे पास टोटल 3 चैप्टर्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं चाहूँ कि इन सबको आप इकट्ठा कर दो तो आप करें कोलैप्स, तो देखें सारे के सारे नाम इकट्ठे होके आ चुके हैं, और जिस चैप्टर को आपको ओपन करना हो आप डायरेक्ट वही ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे इसका नाम चेंज करना है तो रिनेम में जाके आप इसका नाम दोबारा से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया सिर्फ चैप्टर नंबर 3 एंड इंटर दबाने पे भी रिनेम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसी सेक्शन को खत्म करना है, जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा तो इसके जितने भी पेज थे वो ऑटोमेटिक चैप्टर नंबर 2 में ऐड हो जाएंगे। इसी के अंदर आता है हमारे पास रिमूव ऑल सेक्शन। क्लिक करने पे जितने भी मैंने यहाँ से सेक्शन बनाए थे वो सारे के सारे हट जाएंगे। इससे पहले हम एक्सपैंड देख लेते हैं। एक्सपैंड पे क्लिक करने से ये सारे चैप्टर्स ऑन हो जाएंगे, यानी सारा डाटा इनेबल हो जाएगा, और दोबारा कोलैप्स ऑल पे क्लिक करने पे सारे डाटा इकट्ठे हो जाएंगे, ओनली टाइटल दिखेंगे। अगर आपको अपने टाइटल्स हटाने हैं तो देन आप रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक करेंगे, डाटा दोबारा से नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा। उम्मीद है आपको यह समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।